हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद MSA। आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी की समरी देखने वाले हैं जिसका टाइटल है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, जो लिखी गई थी अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा। समरी की शुरुआत करने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स देखें तो हमारे जो राइटर है उनका पूरा नाम अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे था। उनका जन्म 21 जुलाई 1899 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और उनकी डेथ 2 जुलाई 1961 को यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुई थी। राइटर के कुछ फेमस वर्क्स देखें तो उसमें कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। द किलर्स, द स्नोज ऑफ किलिमांजारो, हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स, इंडियन कैंप, कैट इन द रेन, द एंड ऑफ समथिंग। तो ये है उनकी कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज़। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी में मुख्य दो पात्र हैं। सबसे पहले एक बूढ़ा इंसान और उसके बाद कहानी के नैरेटर जो एक सोल्जर है। कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी लेने के बाद अब ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। ये शॉर्ट स्टोरी 1930s में हुए स्पेनिश सिविल वॉर के वक्त की है। उस वक्त हमारे लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर अलायंस के पत्रकार थे। ये शॉर्ट स्टोरी ओरिजिनली तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल थी, पर राइटर ने इसे शॉर्ट स्टोरी के रूप में पब्लिश करने का निर्णय किया। ये स्टोरी वॉर के दौरान लोगों के जीवन पर प्रकाश डालती है कि उस परिस्थिति में, वॉर की परिस्थिति में आम लोगों का जीवन कैसा होता था। उसके बारे में एक वृद्ध व्यक्ति के दृष्टांत द्वारा बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक बूढ़ा इंसान स्टील के फ्रेम से बने चश्मे और धूल से सने गंदे से कपड़े पहनकर रोड की साइड पर बैठा हुआ था। वहाँ साइड पर एक नदी थी कि जिस पर पॉन्टून ब्रिज बना हुआ था। इस प्रकार के ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज कहा जाता है कि जो सामान्य ब्रिज से बिल्कुल ही अलग होता है, कि जिसका कोई बेस नहीं होता, पर पानी की सरफेस पर ऐसे पदार्थ में हवा या कोई और चीज़ डालकर उसे सरफेस पर ही बनाया जाता है। तो इस ब्रिज पर से कार्ट्स, ट्रक्स, कुछ पुरुष, महिलाएं और बच्चे गुजर रहे थे। वहाँ म्यूल से चलने वाले कार्ट्स भी थे। म्यूल एक तरह का जानवर है, जैसे कि इस पिक्चर में देखा जा सकता है। ये जानवर एक हाइब्रिड जानवर है जो दिखने में कुछ कुछ गधे जैसा और कुछ कुछ घोड़े जैसा लगता है, पर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये घोड़े और गधे की हाइब्रिड नस्ल है। वहाँ पुल पर कुछ म्यूल्स से चलने वाले कार्ट्स भी थे। कुछ सोल्जर्स भी थे जो उस कार्ट्स को धक्का देने में मदद कर रहे थे। वहाँ से गुजरने वाली ट्रक्स धीरे धीरे जा रही थी, पर वो बूढ़ा इंसान बिना किसी मूवमेंट के, बिना हिले डुले वहीं पर बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा थकान की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा था। अब उसमें इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके। यहाँ पर इस स्टोरी का नैरेटर यानी कि जो सोल्जर है वो कहता है कि ब्रिज को क्रॉस करना ये मेरी ड्यूटी थी। वहाँ ब्रिज के आसपास नज़र रखना और दुश्मन कहाँ तक आगे बढ़ चुका है इसका ध्यान रखना वो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने अपना काम पूरा किया और वहाँ से ब्रिज पर वापस आ रहा था। तब वहाँ ज़्यादा कार्ट्स नहीं थे और पैदल जाने वाले लोग भी काफ़ी कम बचे थे, पर वो बूढ़ा इंसान अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। नैरेटर कहता है कि मैंने उनसे पूछा, यानी कि उस बूढ़े इंसान से पूछा कि आप कहाँ से आए हो। वो मुस्कुराया और कहा, मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। सैन कार्लोस उसका होम टाउन था जिससे उसे बहुत लगाव था और इसीलिए उसका नाम लेते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो कहता है कि मैं अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, उनका ध्यान रख रहा था। सोल्जर कुछ समझ सका नहीं, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा कि ओह। उस बूढ़े इंसान ने फिर से कहा कि हाँ, मैं वहीं पर रहता था और अपने जानवरों की देखभाल करता था। मैं सैन कार्लोस को छोड़ने वाला आखिरी इंसान था, यानी कि जितने भी लोगों ने सैन कार्लोस को छोड़ा उसमें से वहाँ से सबसे आखिर में निकलने वाला इंसान मैं ही था। सैनिक सोचता है कि ये इंसान किसी एंगल से चरवाहा या तो पशुपालक नहीं लग रहा है। उसके बाद सैनिक ने उस इंसान के धूल से काले और गंदे हो चुके कपड़ों को देखा, उसके चेहरे पर कि जो धूल से पूरा ढक चुका था, और उसने पहने हुए स्टील के फ्रेम के चश्मों को देखकर पूछा, वो कौन कौन से जानवर थे। उस बूढ़े इंसान ने कहा कि वो अलग अलग तरह के जानवर थे। फिर वो थोड़ा सा दुखी हो गया और कहा, पर मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। सैनिक कहता है कि मैं ब्रिज की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि एनिमी को, दुश्मन को यहाँ आने में कितनी देर लगेगी। मैं सिग्नल की राह देख रहा था और दूसरी तरफ वो इंसान अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था।
मैंने उनसे फिर से पूछा, आपके पास कौन कौन से जानवर थे? उसने कहा, मेरे पास 3 प्रकार के जानवर थे। उसमें से एक बिल्ली, 2 बकरियां और कबूतर की 4 पैर थी, यानी कि कुल 8 कबूतर थे। सैनिक कहता है कि मैंने उनसे पूछा कि तो फिर आपको उन्हें छोड़ना पड़ा? उसने उत्तर दिया, हाँ, आर्टिलरी की वजह से। कैप्टन ने मुझे आर्टिलरी की वजह से छोड़ने को कहा था कि इस जगह पर कभी भी हमला हो सकता है, इसीलिए आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। सैनिक ने ब्रिज की तरफ देखा तो वहाँ आखिरी कुछ कार्ड्स बचे थे जो ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। उन्हें देखते हुए सैनिक ने बूढ़े इंसान से पूछा, आपकी कोई फैमिली नहीं है? उसने कहा कि नहीं, मैंने आपको जिन जानवरों के बारे में बताया बस वही है। बिल्ली तो अपना ख्याल रख सकती है, पर बाकी जानवरों का क्या होगा? सैनिक ने फिर से पूछा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी में मानते हैं? उसने कहा, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी आइडियोलॉजी को महत्व नहीं देता। उसने कहा कि मेरी उम्र 76 साल की है, मैं 12 किलोमीटर चल के यहाँ पर आया हूँ, पर अब आगे चल सकूँ इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सैनिक ने उस बूढ़े इंसान से कहा कि ये जगह ठहरने के लिए सही नहीं है, ये जगह सुरक्षित नहीं है। अगर आप थोड़ी हिम्मत कर लो तो आगे टोरटोसा जाने के रास्ते पर आपको ट्रक्स मिल जाएंगे। बूढ़े इंसान ने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा, थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठूँगा और फिर यहाँ से जाऊँगा। उसने पूछा कि पर ये ट्रक्स जा कहाँ रहे हैं? सैनिक ने कहा कि बार्सिलोना नामक जगह पर जा रहे हैं। बूढ़ा इंसान कहता है कि पर मैं तो उस जगह पर किसी को नहीं जानता, पर फिर भी आपका शुक्रिया। वो फिर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस बूढ़े इंसान ने थकी हुई आंखों से सैनिक की तरफ देखा। उनका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मेरी बिल्ली तो सही सलामत होगी, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, पर बाकियों का क्या होगा? वो फिर सैनिक से पूछता है, आपको क्या लगता है? सैनिक ने कहा, बाकी के जानवर भी ठीक ही होंगे। बूढ़े इंसान ने कहा कि आपको ऐसा लगता है? सैनिक ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर सैनिक ने ब्रिज की तरफ देखा तो अब वहाँ कोई कार्ड्स नहीं थे। बूढ़े इंसान ने फिर से कहा कि आर्टिलरी की वजह से मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी, तो फिर इस स्थिति में मेरे जानवरों का क्या होगा? वो सब क्या करेंगे? सैनिक ने पूछा, क्या आपने कबूतर के पिंजरे को खुला रखा था? उसने कहा कि हाँ। सैनिक ने कहा, फिर तो वो उड़ जाएंगे। उस बूढ़े इंसान ने कहा कि हाँ, कबूतर तो उड़ जाएंगे, पर बाकी जानवरों का क्या? फिर वो कहता है कि बेहतर होगा कि मैं दूसरे जानवरों के बारे में सोचूं ही नहीं। सैनिक ने उनसे कहा कि अगर आपका आराम हो गया हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। अब आप भी खड़े होकर चलने की कोशिश कीजिए। उस बूढ़े इंसान ने सैनिक को धन्यवाद कहा और उसके बाद खड़े होकर रोड की साइड पर चलने की कोशिश करने लगा, पर चल नहीं पाया और वापस से धूल में बैठ गए। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं तो बस अपने जानवरों की देखभाल करता था, पर अब वो भी मेरे पास नहीं है। वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। वो फिर से कहता है कि मैं तो बस अपने जानवरों की देखभाल करता था। कहानी के नैरेटर यानी कि सोल्जर सोचते हैं कि अब इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। वो दिन ईस्टर संडे का था। अब फारसिस्ट भी इब्रो की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि दुश्मन अब धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे। वो दिन ओवरकास्ट था, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, जिस वजह से दुश्मन का कोई प्लेन वहाँ पर उड़ नहीं रहा था। उस बूढ़े इंसान के लिए एक ही बात फैक्ट थी कि बिल्ली तो अपना ख्याल रख सकती है, पर बाकियों का क्या? उसके लिए बस यही एक गुड लक था। इसी के साथ यहाँ पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।